प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 3 अध्याय 3 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद जो होता है, बहुपद का मतलब होता है बहुत सारे पद, बहुत प्लस पद। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिनोमियल्स। जिस कंबाइन होके ये एक कंसेप्ट बनता है जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब देखिए, पॉलिनोमियल्स की शाब्दिक परिभाषा क्या होगी। तो कई पदों वाला बीज गणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। कई पदों वाला बीजगणितीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। अब इसमें हम देखेंगे बहुपद के लिए एक शर्त होती है, जैसे बहुपद की घात जो होती है, बहुपद की घात जो होती है वह समीकरण को समझाने में सहायक होती है। समझिए पहले ये मैं क्या बात कह रहा हूँ। जैसे हम कोई समीकरण लिखते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये जो कंसेप्ट है ये वास्तव में क्या है, बहुपद है। क्या है, बहुपद, जिसको हम कहते हैं व्यंजक, दूसरे शब्दों में कहेंगे व्यंजक। लेकिन जब हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर उसके बराबर में हम 0 लिख देते हैं, अगर उसके इक्वल हम 0 लिख देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, समीकरण। क्या कहलाएगा, समीकरण। और ये समीकरण जो होता है, मैंने क्या कहा, बहुपद की जो घात होती है वो समीकरण को समझाने में सहायक होती है। तो ये जो दो है उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस घात का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा होगा, जैसे ax प्लस बी, इसका मतलब होता है यह एक रेखीय समीकरण है, यह एक रेखीय समीकरण है। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे आपके सिलेबस के हिसाब से, कि द्विघात व्यंजक आपने समझ लिया कि व्यंजक क्या होता है, कि अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो व्यंजक होगा। अब द्विघात समीकरण, जैसे उस व्यंजक के बराबर में अगर 0 आ जाता है तो वो समीकरण हो जाएगा, और उसकी घात के आधार पर एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, उस टाइप से समीकरण बनते हैं। और जो टर्म्स होती है, जैसे एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, जो पद के आधार पर होता है, ठीक है, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के शून्यक। प्यारे बच्चों, हम ये कोशिश करेंगे कि हम 10 की किताब के आधार पर ही रहे और 10 के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ें। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर हम उसको दूसरी शब्दों में समझे, जैसे द्विघात समीकरण के मूल, अपने सिलेबस में ये चलेगा, द्विघात समीकरण के मूल। अब देखिए, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो चर राशि x के वे मान जो उस समीकरण को संतुलित करते हो। जैसे मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखता हूं। अब x के ऐसे दो मान जो इस समीकरण को संतुलित करें, इस समीकरण को संतुलित करें, इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण के मूल। तो शून्य वे टर्म्स होते हैं, यानी वे x के वे मान होते हैं जो उस पूरे बहुपद को शून्य कर देते हैं या उस बहुपद को संतुष्ट कर देते हैं। और हमारे सिलेबस में द्विघात समीकरण ही है, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं और कैसे होते हैं, और आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल क्या होते हैं, मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो अब हम देखेंगे कि बहुपद के शून्यक और
उनके मूल में संबंध। अब देखिए, जैसे हमने कोई समीकरण लिया, फॉर एग्जांपल समझिए ax² प्लस bx। मैं अभी आपको एक स्टैंडर्ड टर्म्स के आधार पर ही समझा रहा हूँ। अब उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं वो उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले आप देखिए, जैसे इसमें अपन ने जैसे x के दो मान निकाल दिए, सपोज करो अल्फा और बीटा। अभी जो अल्फा और बीटा जो है ये इस समीकरण को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब जैसे ये अल्फा और बीटा इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो ये इसके क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रूट्स कहो, सॉल्यूशन कहो, हल कहो। तो अब इनका जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस बनती है या एक इनका स्टैंडर्ड रिलेशन जो बनता है उसको देखें तो पहला जो होता है मूलों का योग, मूलों का योग। अब जैसे मूलों का योग अपन ने मूल कौन कौन से लिए, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए जो माइनस बी है वो किसका गुणांक है, एक्स का। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और बटे में लिखेंगे जो है वो ए है वो किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा जो है इसके लिए अपन एक शॉर्ट टर्म यूज करेंगे। जैसे सम हो रहा है तो एस ले लिया, एस बराबर माइनस बी अपॉन ए। एस का मतलब क्या है, ये सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। ठीक है। दूसरा जो है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब देखिए मूलों का गुणनफल यानी दो मूल होते हैं अल्फा डॉट बीटा। हम देखिए इसको द्विघात के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, और जैसे किसी समीकरण की घात 2 है इसका मतलब वो द्विघात समीकरण हो गया, और जितनी घात होगी, जितनी घात होगी उतने ही उसके मूल होंगे। तो अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाय ए। अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैं पी लिख दूं तो पी बराबर क्या हो जाएगा, सी बाय ए, सी बाय ए। इस बात को अच्छे से याद रख लें। अब जैसे हम इसके बाद में देखेंगे, जैसे सी बाय ए के बाद में अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है कि ये जो हमें गुणांक मिले, मूल जो मिले, इससे हमें समीकरण भी बनानी होती है। और हम समीकरण को कैसे फॉर्मिंग करेंगे। अब जैसे मैं हेडिंग डाल दूं, मूलों से समीकरण निर्माण, मूलों से समीकरण निर्माण। ये आपके दो कंसेप्ट है जो प्रश्नावली 3.1 तक चले, 3.1 में इसका खास यूज रहेगा। तो मूलों से समीकरण का निर्माण। अब देखिए मूलों से समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, तो आपको सीधी सट शब्दों में याद रखना चाहिए, पूरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ही याद कर लेना चाहिए। जैसे अपन लिखते हैं x माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मूलों का योग, मूलों का योग यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मल्टीपल ऑफ x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। अब देखिए पिछले समीकरण को याद करिए, x माइनस एस एक्स यहाँ पर आ जाएगा प्लस पी, प्लस पी। इसका मतलब आपका ये इक्वेशन हो गया स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो ये आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया जिसमें आपको दो रूट्स दिए होंगे और उन रूट्स का इस्तेमाल करके आपको समीकरण का निर्माण करना होगा। चलिए अब हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, उदाहरण के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है उदाहरण 3 का, जिसमें ये दे रखा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 3x² प्लस 5x माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। द्विघात, हिंदी में समझिए, द्विघात बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आपकी कोई कंपटीशन एग्जाम में आता है, आईआईटी वगैरह में, इतना इजी तो नहीं आएगा लेकिन अगर आता है तो आप क्या करेंगे कि ऑप्शन से ही x के कोई भी एक दो मान ले लीजिए और सीधा उस इक्वेशन में रख के इक्वेशन को संतुष्ट करा दीजिए, वो क्वेश्चन हो जाता है।
ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, गुणांक। क्या फाइंड करेंगे, उनके गुणांक फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो अपन इतना जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है इसमें, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब देखिए यहाँ पर आप इसको हल करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा। देखिए बोर्ड की परीक्षा में आपके प्रोसेस के नंबर होते हैं, सीधे आंसर के नंबर नहीं होते, तो थोड़ा इस बात का ख्याल करें कि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मूलों का योग बराबर इस तरीके से, और यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स का गुणांक और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी बाई ए, तो माइनस 5/3। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल यानी सी बाय ए, यानी अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। अब देखिए अल्फा डॉट बीटा यानी जिसको अपन पी कह रहे हैं, पी से डिनोट किया है और इसको अपन ने एस से डिनोट किया सम। पी बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान कितना है, -2/3, -2/3। अब देखिए हम इसके गुणांक फाइंड करेंगे, मतलब एक्स के शून्यक फाइंड करेंगे कि एक्स के ऐसे कौन से दो मान होंगे जो इस समीकरण को संतुलित करते हैं, इस बहुपद को संतुष्ट करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 3x² प्लस 5x माइनस 2, यह आपका एक समीकरण है, इक्वल में 0 रखेंगे। अब देखिए जो मिडिल टर्म्स है आपको ये पता है, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस कर दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपका एक, आप कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं या 5 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये आपका एक समीकरण है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए आपको ये बात से क्लियर है कि जो मिडिल टर्म्स है वो प्रथम और तृतीय टर्म्स यानी पहली और तीसरी टर्म्स के गुणनफल से बना हुआ है। तो आप मिडिल टर्म्स के ऐसे दो पार्ट्स करिए जिनका गुणा करने पर तो आपका प्रथम और तृतीय पद का गुणा आ जाए और जोड़ या माइनस करने पर ये आ जाए। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ 3x² प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पद को जोड़ो क्या आएगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ 6x माइनस x यानी 5x हो गया, और इन दोनों टर्म्स का गुणा करो 6x और x का, तो कितना हो गया 6x², और इन दोनों का गुणा करिए, देखो माइनस की टर्म है तो माइनस हो जाएगा, और 3x² माइनस 2 यानी 3x² प्लस का है और इसके साथ -2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस, और ये आपका हो गया -6 का x²। ठीक है, तो ये आपका समीकरण सॉल्व होते जा रहा है। अब देखिए इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे, जैसे 3x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 6, और यहाँ से हमने कॉमन ले लिया -1, तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखिए 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 बचेगा, जैसे ये -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। अब देखिए ये जो समीकरण बन रहा है 3x माइनस 1 और x प्लस 2 बराबर 0, इसको आप इक्वल में 0 ले लीजिए, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ जाएगा, -2, और इसको हम इक्वल में ले जाएंगे, -1 उधर चला जाएगा तो 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अब जैसे x के दो मान आए कि नहीं है, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए x के दो मान आए। मैंने क्या कहा था कि जितनी बड़ी x की घात होगी जितना उसका बड़ा पावर होगा, है ना, जितनी बड़ी डिग्री होगी, इसको डिग्री कहते हैं, ठीक है, पावर जितनी मैक्सिमम होगी उतने उसके रूट्स होंगे। तो ये x के दो मान आ गए। अब देखिए इसको वापस जो अपन ने ऊपर समीकरण 1 और 2 आप नाम दे लीजिए अगर, या फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से कंपेयर करिए और संतुष्ट कर दीजिए। जैसे अल्फा के मान क्या है, इस ये जो x है इस x को हम क्या कहेंगे अल्फा 1/3, और ये जो x है इसको हम कहेंगे बीटा -2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है, -5/3। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे 1/3 प्लस बीटा का मान हमारा यहाँ पर आ रहा है -2, अब ये है -5/3। अब देखिए 3 का गुणा इससे करिए तो 1 - 6/3 बराबर -5/3, तो ये आपका हो गया -5/3 बराबर -5/3। तो ये आपका जो सम ऑफ रूट्स है वो तो संतुष्ट हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना है आपका -2/3। देखिए अल्फा का मान कितना है 1/3,
और बीटा का मान कितना है -2। देखिए ये भी -2/3 हो जाएगा सीधा। तो इस तरीके से आपका ये जो सवाल था कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो अपन ने ये क्या ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात कर लिए। और शून्य का मान क्या हो गया, अल्फा बराबर 1/3 और बीटा इज इक्वल टू -2। इसको हमने गुणांकों के साथ संबंध भी प्रतिस्थापित कर लिया। तो इस तरीके से आपका ये उदाहरण 3 था जो आपको सोल्व करना है। इसके बाद में हम जैसे एक और क्वेश्चन से इसको हम देखें तो जैसे 3.1 का एक क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 3.1 का एक सवाल है जो इस तरीके से है कि एक समीकरण दे रखा है। जैसे पहला ही सवाल है आपका कि 4x² प्लस 8x, ये आपका पहला सवाल है 3.1 का। और इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा सवाल कि 4x² माइनस 4x प्लस 1, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर अपने को शून्य ज्ञात करने हैं। इस सवाल में सिर्फ क्या करना है, अपने को शून्य ज्ञात करने। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसको इक्वल रख दो, क्योंकि समीकरण होगा तभी उसको अपन सॉल्व कर पाएंगे, वरना डायरेक्ट भी बच्चे कर लेते हैं लेकिन वो सही नहीं है। ठीक, अब जैसे इसके इक्वल में हम 0 रखेंगे, जैसे 4x, ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए दोनों को इक्वल रख दीजिए, 4x कॉमन आ गया तो x बचा, और 8x में से 4x चले गए तो 2 बचा, जो सही है। ठीक है, अब जैसे हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे और यहाँ से x प्लस 2 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या आ गया -2, और यहाँ x बराबर कितना आ गया 0। तो 2 रूट्स आ गए। जैसे हम x का मान यहाँ पर 0 पुट करेंगे, आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 0 आप इसमें पुट करके देख लीजिए, जैसे p बराबर 0 करके देख लीजिए। तो ये जो 4 है, 4 की x की जगह 0 रख दीजिए, 8 की जगह 0 रख दीजिए, तो ये पूरा क्या हो गया 0। इसी तरीके से p आप -2 रख दीजिए, यानी x का मान -2 रखने पर क्या हो जाएगा 4 -2 का स्क्वायर प्लस 8 और x का मान -2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 × 4 प्लस 8 दूनी 16, यानी -16। ठीक है, अब ये आपका 16 हो गया और ये आपके -16 हो गया। इसका मतलब ये कितना हो गया 0। मतलब ये जो अपने x के 2 मान निकाले, यानी 2 रूट निकाले, वो वास्तव में इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका कि 4x² 4x प्लस 1। अब देखिए इसमें अपने को ये सोचना है कि हम इसके पार्ट्स करें या फिर 4 को यहाँ से हटा दें, इस सब में डिवाइड कर दें ताकि समीकरण इजी पड़ जाए। लेकिन अब थोड़ा इसमें सोचिए, जैसे मैंने लिखा 2x² और यहाँ पर देख दीजिए 2 और 2 ऑफ x और प्लस 1। अब देखिए ये आपका जैसे a² हो गया -2, ये आपका क्या हो गया a, और जो टर्म्स नहीं है उसको b ले लीजिए और इसको b ले लीजिए। तो ये आपकी एक समीकरण बन रही है, नहीं बन रही है b²। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कि नहीं a माइनस b² कर सकते हो कि नहीं। कहने का मतलब 2x - 1 का स्क्वायर बराबर 0। अब जैसे ये 2x - 1 हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक फंडामेंटल नियम है कि आपको इसको 0 से कंपेयर करके ही आपके इसके 2x के मान निकल पाएंगे। अब देखिए 2x, ये -1 उधर चला जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 1/2। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज है कि सर x का एक ही मान आया, तो हम क्या करें। अब देखिए x का एक मान आना, तो अपने को x के ये दोनों मान सेम है ऐसा समझ लेना है। तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना हो गया 1/2 और बीटा का मान कितना हो गया 1/2। ठीक है, तो ये आपका जो अगर वैल्यू सेम आ जाती है इसका मतलब वो डबल है, आपको 2 मान लेनी है। ठीक है, इसके बाद में एक और सवाल है, जैसे ये 5वां सवाल है, थोड़ा रूट में है। तो x² माइनस √3 प्लस 1x प्लस √3। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे x² माइनस √3x प्लस x प्लस √3। अब देखिए इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम x कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस √3, ये माइनस होगा, माइनस का अंदर गुणा किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x कॉमन ले लिया, अब यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो x माइनस √3। अब देखिए x - 1 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो x का मान 1 तो 1 आ जाएगा
और x का मान a का क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, तो अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो 1 + √3 और 1 - √3 रखेंगे तो 3, यहाँ से 3। ठीक है, x के मान 1 और √3, कोई गलत तो नहीं है, देख लीजिए इसमें। x² √3x प्लस x यानी माइनस का x हो गया √3 x, x - √3 -1 कॉमन ले x - √3। ठीक, ओके। तो ये आपका इस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका हो गया। इसके बाद में हमने अभी एक चीज़ सीखी थी, जैसे समीकरण निर्माण। ठीक है, ये जैसे देखिए मूलों से समीकरण निर्माण। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कि सम ऑफ रूट्स जो है, सम ऑफ रूट्स आपको दे रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स आपका -3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप सीधे स्टैंडर्ड तरीके से आप सोल्व कर लीजिए, वी नो दैट करके। जैसे आप जानते ही हैं, इसमें आप इसको डायरेक्ट कर देंगे कक्षा 10 के विद्यार्थी। वी नो दैट कि समीकरण रूट से समीकरण कैसे बनाते हैं, तो ये आपका एक सूत्र हो गया जिसको आप याद रखेंगे। इसमें आप s का मान, ये जो आपका है वो वास्तव में s है और ये आपका क्या है, p। देखिए x² माइनस s का मान कितना हो गया, -3, और यहाँ पर x का x और प्लस p, ये आपका 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखिए, ये जो s है वो आपका माइनस हो सकता है और माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस होगा तो माइनस होगा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू एस डिपेंड करेगा। x² माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस का 3x प्लस 2, यह आपका समीकरण निर्माण हो गया। फॉर एग्जाम्पल इसको वापस आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2x² ना, दोनों का प्रोडक्ट कितना करना है, 3x², तो सम कितना करना है 3x, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x²। तो आप इसको वापस सॉल्व करेंगे तो x के 2 मान आपको, दोनों मानों का गुणा तो ये मिलेगा और सम आपको -3 मिलेगा। ठीक, इसके बाद में हम इसी प्रश्न वाले का एक जो तीसरा क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से और बहुत अच्छा क्वेश्चन से, इसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद में fx बराबर x² माइनस 8x प्लस k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स x² माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए इसको हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे, जैसे fx बराबर x² माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0। ये आपका एक पोलिनोमियल। देखो मैं पोलिनोमियल्स को ज़्यादातर इक्वल 0 ही लिखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है, देखो पोलिनोमियल्स कभी इक्वल 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि पोलिनोमियल्स अपने आप में एक स्वतंत्र टर्म्स है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, खास कोई गलत कंसेप्ट नहीं ले, क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन दोनों अलग है। ठीक है, तो पोलिनोमियल सिर्फ बहुपद है। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुपद, ध्यान दें। अब यहाँ पर पदों के आधार पर डिसाइड किया गया है, जैसे मोनोमियल्स होता है, बाइनोमियल्स होता है, ट्राइनोमियल्स होता है, तो ये पदों के आधार पर है। अब जैसे घात के आधार पर करते हैं तो वो समीकरण होता है और समीकरण के इक्वल में 0 होता है, और जब हम x के मान निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो हम उसको इक्वल में 0 रखना ही पड़ेगा, तभी उसके मान आते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें ये जो k है वो वास्तव में k आपके लिए क्या है बताइए, अल्फा डॉट बीटा, क्योंकि ये मूलों का गुणनफल है। क्या है, मूलों का गुणनफल। एक्चुअल में मूलों का गुणनफल है एक, ठीक है। और दूसरी चीज आप देखिए, इसी के आधार पर निकालिए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, क्योंकि आपने ये पढ़ा है -b/a। अब देखिए माइनस b का मान कितना है, -8 अपॉन a का मान कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा 8। अब देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 8, चलिए मान लेते हैं ये आ गया, तो ये आपकी समीकरण 1 हो गई। अब दूसरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 0, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 0, कहने का मतलब दोनों जो उसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है
इसका जो सम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 40। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1 को वर्ग करने पर यानी अल्फा प्लस बीटा जो है इसका वर्ग करिए तो इधर भी वर्ग हो जाएगा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इधर से 64। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो कितना दे रखा है 40 प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64। अब यहाँ पर समझिए जैसे ये 40 तो उधर चला जाए, 2 अल्फा बीटा का मतलब क्या है के, अल्फा बीटा का मतलब क्या है के, और ये 64 40 उधर चले गए तो माइनस के। अब ये आपका हो गया 2 के 24, 64 में से 40 गए तो 24 हो गया, तो के बराबर कितना हो जाएगा 24/2 यानी 12। तो के का मान कितना आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। ध्यान दें यहाँ पर एक चीज बच्चा इस क्वेश्चन में यही डिसाइड करना है, ये जो के है हम के का मान कैसे निकालें, तो के वास्तव में क्या है मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। बाकी हम क्या करेंगे जो ये इसके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा दोनों निकाल देंगे, और ये आपको एक समीकरण, ये आपको ध्यान रखना है ये एक्चुअली क्या है गिवन है, दिया हुआ है। ये क्या है आपको ये परीक्षा में लिखना पड़ेगा कि दिया हुआ है। और फिर हमने क्या किया कि समीकरण 1 व समीकरण 2, अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर यानी समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर है ना, ये थोड़ी टर्म्स आपको परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपके प्रोसेस के मार्क्स है, आंसर के नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो कल हम ये आपकी 3.1 प्रश्नावली 1 पूरी हुई, कल हम देखेंगे 3.2। तो अपना ख्याल करिए और कोरोना से अपने परिवार को बचाइए और खुद भी बचिए, और अपने आड़ोस पड़ोस में जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद कीजिए। धन्यवाद।